अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, आपने ज़िंदगी में पानी का सैलाब तो कई बार देखा होगा। चलिए हम आपको दरख्तों का सैलाब दिखाते हैं। ये मुजफ्फराबाद के करीब नौसेरी डैम के मनाज़र हैं। डैम बनाने का एक मकसद सैलाब से बचना भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ डैमों पर एक इजाफी जिम्मेदारी आन पड़ती है। वो जिम्मेदारी है दरख्तों के सैलाब को रोकना। सवाल ये है कि सैलाब के साथ इतने दरख्त आखिर क्यों आते हैं? इसका सादा और आसान जवाब है दरख्तों की बेरहम कटाई और चोरी। सख्त कवानीन होने के बावजूद हमारे जंगलात दिन ब दिन सिकुड़ते जा रहे हैं। तिब्बर वाफिया मुकामी अफसरों के साथ मिलकर जंगलात उजाड़ता चला जा रहा है। आखिर पाकिस्तान में दरख्तों का कोई वाली वारिस क्यों नहीं? हमारे जंगलात इंसानी लालच की भेंट किस तरीके से चढ़ रहे हैं? जंगलात को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? छोटे बड़े शहरों में दरख्तों का क्या हशर नशर किया जा रहा है? क्लाइमेट चेंज के मोहलिक असरात से बचने के लिए दरख्त कैसे हमारी डिफेंस लाइन बन सकते हैं? इन जैसे तमाम सवालों के जवाब हम इस वीलॉग में तलाश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में भी बताया था कि मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ। पाकिस्तान का कोई भी सियाहती मुकाम या जंगल ऐसा नहीं जहाँ लकड़ी चोरी की वारदातें ना की जा रही हों। लकड़ी की गैर कानूनी तिजारत, लकड़ियाँ जलाना, कोयला बनाना, जंगल के अंदर दूर जाकर होटलों की तामीर, आजकल ग्लैम्पिंग वगैरह का नया रवाज, हर काम की कीमत दरख्त चुका रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि दरख्तों पर इस जुल्म में मुकामी और बैरूनी नासिर बराबर के शरीक हैं। चंद महीने पहले मैंने कलाम के अनकर वैली के जानशाही बांडा का ट्रैक किया। ट्रैक का पहला हिस्सा जो मुकामी अफराद की आसान पहुंच में था, वहाँ जगह जगह कटे हुए दरख्त नज़र आ रहे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जंगल घना होता गया। यहाँ कुदरती तौर पर गिरे हुए दरख्त भी उठाने वाला कोई नहीं था। वहाँ मौजूद एक बच्चे की बातें सुनकर खुद अंदाज़ा कर लें कि मुकामी अफराद किस जहन के साथ दरख्तों का कत्लेआम जारी रखे हुए हैं। ये हमने आरे से काटे हुए हैं। ये सब फूल पूरा काट कर घर लेकर जाएगा, आधा जलाएगा, आधा बेचेगा। अच्छा, लोगों को बेचेगा, आधा इसको जलाएगा। अगर ये खत्म हो गया तो क्या करोगे? हाँ ना, कितना खत्म हो गया? इन्होंने चैलेंज लिया हुआ, देखते हैं खत्म होता कि नहीं। वो देखो सारा दरख्त काट दिया तुमने, सत्यानाश कर दिया पकड़ के जंगल का। वो सामने ले, उधर सामने देखो, उधर कितने सारा खत्म करके जान छोड़ोगे? कलाम में ही ज़राअत के लिए दरख्तों की तेज़ी से कटाई होती भी देख रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले मैं बोयूं टॉप से आगे जग बनाल गया। जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को ज़राअत के लिए दरख्तों से बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है, और जग बनाल से ठीक ऊपर वाले पहाड़ पर भी अब यही सिलसिला चल निकला है। पाकिस्तान में दरख्तों का एक और अलमिया मैंने नोट किया है। जैसे ही कोई नया टूरिस्ट पॉइंट डिस्कवर होता है, वहाँ सबसे बड़ा नुकसान दरख्तों को पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता बनाना हो या क़याम के लिए होटल, रेस्टोरेंट, दरख्तों की बेरहम कटाई की जाती है। पिछले चंद साल में हमें ऐसी कई मिसालें देखने को मिली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हेलीकॉप्टर वादी कुमराट में उतरा, साथ ही सियाहों का सैलाब भी उमड़ आया, और साथ ही होटल जगह जगह तमीर होना शुरू हो गए। दरख्त काट के इसको बैलेंस किया गया और यहाँ पे होटल बन रहा है। तो मतलब होटल आप बना लें, लेकिन जगह देख लें। अगर दरख्तों को आप बचा सकते हैं तो आपको ज़रूर बचाने चाहिए, क्योंकि दरख्त ही इस जगह की खूबसूरती है। मैं जब पहली मरतबा कुमराट गया था तो इस पर जन्नत के टुकड़े का गुमान होता था। अब जंगल के अंदर तक होटल बन जाने की वजह से दरख्तों का सफाया कर दिया गया है, जिससे पूरी वादी का इकोसिस्टम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। और तो और दरिया के पानी का रंग भी तब्दील हो चुका है। इसी तरह हवेलिया के करीब कुछ साल पहले अम्ब्रेला वाटरफॉल आम हुई थी और दरख्तों की कमख्ती आ गई। अब ये कुदरती मुकाम कम और किसी शहर का रास्ता ज़्यादा मालूम होता है। इसी तरह स्कर्दू की सोक वैली के साथ भी ऐसा ही जुल्म किया जा रहा है। कभी यहाँ दरख्तों की कितारें हमें खुशामदीद कहती थीं, और अब इंसानी लालच ने यहाँ भी दरख्तों को उड़ा कर रख दिया है। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर को गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिलाने के इनकलाबी मंसूबे पर काम शुरू हो चुका है। बदकिस्मती से इस मंसूबे की भारी कीमत भी दरख्त ही अदा कर रहे हैं। ये सड़क शारदा से अस्तोर
और शगरसंग से होती हुई स्कर्दू के इलाके के चौरा तक जाएगी। इस सारे इलाके की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ के दरख्त ही हैं। सड़क की तामीर के लिए दरख्तों की कटाई पूरी दुनिया में होती है और इस पर आप ज़्यादा इतराज़ भी नहीं उठा सकते। इतराज़ वाली बात यह है कि जो मनसूबा अभी कई साल बाद जाकर मुकम्मल होना है, इसके रास्ते पर रिजॉर्ट्स और होटल्स अभी से बनना शुरू हो गए हैं। ये सड़क शौक वैली से होकर गुजरेगी, जो एक इंतहाई खूबसूरत मुकाम है, और अब यहाँ दरख्तों की बेजा कटाई जारी है क्योंकि यहाँ रिजॉर्ट्स तमीर किए जा रहे हैं। इनकी कोई प्लानिंग नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई मंजूरी नहीं, बस माली फ़ायदे के लिए दरख्तों का कत्लेआम जारी है। दरख्तों की चोरी को रोकने के लिए इसकी ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी एक अहम तरीन तरीका है। अब आप हैरान होंगे कि बाज़ इलाकों में चोरी तो रुक गई, लेकिन दरख्तों के साथ बेरहम सलूक ना रुक सका। इसकी सबसे बड़ी मिसाल चिलास है। चिलास में दरख्तों की बैनुल इज़लाई ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी है। यहाँ देवदार, नीला चीड़, बरवान, सिर, जूनिपर जैसे कीमती दरख्तों की बहुतात है। पाबंदी की वजह से स्मगल होने से तो बच जाते हैं, लेकिन कटने से नहीं बच पाते। मकामी अफराद ये कीमती दरख्त काट कर इन्हें जलाते हैं और हाथ सेकते हैं और खाना पकाते हैं। पाबंदी लगाकर बाहर ले जाने से तो बचा लिया, लेकिन बचाकर इनके साथ किया क्या जा रहा है, ये देखना किसकी जिम्मेदारी है। दुख से कहना पड़ता है कि दरख्तों की कटाई सिर्फ दूर दराज के जंगलात में ही नहीं हो रही। छोटे बड़े शहरों के करीब पाए जाने वाले कुदरती जंगल भी तेज़ी से ख़त्म किए जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन का जिन इन दरख्तों को हड़प करता चला जा रहा है। 20 साल पहले रावलपिंडी का तख्तपली जंगल शहर को ऑक्सीजन फराहम करने का एक बड़ा ज़रिया था। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यहाँ बहरिया टाउन और DHA के विलाद नज़र आते हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि बहरिया टाउन और DHA ने जंगलात की 754 एकड़ ज़मीन अपने रिहायशी मनसूबों का हिस्सा बना ली। महकमा जंगलात और सर्वे ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में कहा गया कि गूगल अर्थ के मुताबिक 17 अप्रैल 2005 तक पूरा तख्तपली जंगल अपनी जगह पर मौजूद नज़र आता है। इसके बाद 9 अक्टूबर 2005 तक दरख्त काट दिए गए और जंगल की जगह तामीरात शुरू कर दी। बहरिया टाउन कराची की दास्तान भी ऐसी ही कहानियाँ सुनाती है। एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक लखत, केतरो, रागठट फरी जंगल के इलाकों में कब्जे के लिए नासरी जंगलात समेत हज़ारों एकड़ अरादी गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई। इस अमल से इलाका सब्ज़े से मुकम्मल तौर पर खाली हो गया। इसी तरह चंद साल कबल DHA मुल्तान के लिए आम के बागात का सफाया होता किसने नहीं देखा। मैं लाहौर में रहता हूँ और ज़्यादा पुरानी बात नहीं जब लाहौर में सगियाँ पुल के उस पार बाग ही बाग थे। इनमें अमरूद, लीची, गुलाब, मोतिये और गेंदे के फूल उगते थे, जो सब बर्बाद करके मकानात तमीर कर दिए गए। बागों का शहर स्मोक का गढ़ बना और दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। हाउसिंग कॉलोनियों की वबाद छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक पहुंच चुकी है। दरख्त काट कर प्लाट काटे जा रहे हैं और जिससे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और जंगली हयात का नुकसान अलग हो रहा है। तो पता ये चला कि पाकिस्तानी कौम दरख्त उजाड़ने में जंगल या शहर की तमीज़ नहीं करती। दोनों मकामात पर एक जैसे जज्बे के साथ दरख्त पर दरख्त काटे जा रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि पाकिस्तान में अनगिनत महकमे होने के बावजूद सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं होती, क्यों हर शोबा रोज़ बरोज़ ज़वाल की जानिब ही रवां दवा है। फिर मुझे इस सवाल का जवाब अपने एक मुशाहिदे से मिल गया। मेरे एक मोहल्लेदार महकमा जंगली हयात में अफसर थे। पाकिस्तान में आप किसी भी जगह काला हिरन नहीं मार सकते, इसके लिए खसूसी परमिट लेना पड़ता है। इन साहब ने न सिर्फ अपने और अपने बेटों के परमिट बनवा रखे थे, बल्कि करीबी दोस्तों को भी तोहफे में दे रखे थे। तो पता ये चला कि पाकिस्तान में जंगली हयात को सबसे ज़्यादा ख़तरा महकमा जंगली हयात से ही है, और बिल्कुल ऐसे ही जंगलात को सबसे बड़ा ख़तरा महकमा जंगलात से ही है। इसके अहलकारों और अफसरों की मिली भगत के बगैर ना दरख्त काटे जा सकते हैं और ना चोरी हो सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हर मुल्क का कम से कम 25% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। और क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के कितने फ़ीसद रकबे पर जंगलात हैं? सिर्फ 4 से 5% रकबे पर। जंगलात की इस कमी ने माहौलियाती तवाज़ुन को बुरी तरह मुतासिर किया है। इसके नतीजे में बारिशों का निज़ाम बिगड़ गया, दर्जा हरारत में इजाफा हो गया, सैलाबों की शिद्दत भी बढ़ गई, पानी के ज़खायर कम हो गए और हवा का मेयार भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। दरख्तों की बेतहाशा कटाई, शहरी आबादी में तेज़ी से इजाफे और हुकूमती अदम तवज्जो ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया है। सवाल यह है कि हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सिर्फ खोखले ऐलानात करके फ़र्ज़ पूरा कर रही है।
अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो माहौलियाती बहरान मज़ीद गहरा हो जाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान में टूरिज्म का जनाजा कैसे निकल रहा है तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप देखना चाहते हैं ऑटो इंडस्ट्री हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तानियों को कैसे लूट रही है तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।